स्वागत है आपका जनता के सवाल में। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खास ये पेशकश आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ट्रैफिक के एसएचओ रामलाल से आज हम जो है खास बातचीत करने वाले हैं। खास बातचीत अहम मुद्दों को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें भी कमेंट्स आते हैं। हम जितने भी कवरेजेस करते हैं हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज मैं जनता आप सभी के उन सभी प्रश्नों को लेकर जो है रामलाल जी से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सर से ही जुड़ना चाहूंगी। सर, स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। बिल्कुल, करनाल ब्रेकिंग के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार और शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए जी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगी, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसी लाइव में आपका जो प्रश्न है वो रामलाल जी से पूछूंगी। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फोटोज वायरल हो रही हैं। सबसे पहले ये चीज हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें कि जो गाड़ियां हैं 10 साल वाली हैं, 15 साल वाली हैं, वो एक्चुअली है क्या, कैसे लोग आप लोगों को अवेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। किसी से, हमारे करनाल के हर नागरिक को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। न तो किसी अपराधी से डरने की जरूरत, पुलिस आपकी सुरक्षा में बैठी है, न ट्रैफिक के नियम। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम को तोड़ता है उसका चालान होगा, 101% होगा। जो व्यक्ति ट्रैफिक नियम अपना के चलेगा उसका चालान क्यों होगा? न उसको कमेंट करने की जरूरत है, न चालान कटेगा उसका, है ना। फिर भी हमारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के 120 जवान है लगभग। हमारे हर चौक चौराहे पे, चप्पे चप्पे पे हमारी ट्रैफिक पुलिस है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बच पाएगा जो ट्रैफिक नियम को तोड़ेगा। रही बात 10 ईयर और 15 ईयर वाली, जो BS1 है, BS2, BS3 इनके ऊपर ये लागू है 10 ईयर और 15 ईयर वाला। जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके आदेश अनुसार BS4 पर छूट दी गई है, वो उनको इम्पाउंड नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी उनकी फिटनेस को देखेंगे, वो उनकी फिटनेस बिल्कुल कंडम मिली, उनको फिर उन पे देखा जाएगा, जांच की जाएगी उनको इम्पाउंड किया जाए या नहीं किया जाए। सिर्फ BS4 के लिए है। BS1, 2, 3 इनको बिल्कुल 10 ईयर और 15 ईयर में रखा गया है। और अपने व्हीकलों को अभी कुछ दिन हम रिलैक्सेशन देंगे इसमें, कि कुछ सचेत हो जाए हमारे जो करनाल वासी हैं BS1, 2 और 3 के लिए। जी सर, एक कमेंट आ रहा है, शिवम कौशिक जी आपसे सवाल कर रहे हैं। जहां वोटर स्टेट लैब बनी हुई है सब्जी मंडी चौक पर, वहां पर ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी होती है, रामलाल जी ने उसका चालान क्यों नहीं किया, ऐसा उनका पूछना है। और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आपके पास स्वयं भी काली फिल्म चढ़ी हुई स्कॉर्पियो है, ये भी स्पष्टीकरण आप दे दें जरा। ऐसा कहीं नहीं है, मेरे पास कोई स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है। मेरे पास शाज गाड़ी रखी हुई है जिसका नंबर मेरा टवाना का HR 23-0101 नंबर है, वो मैं खुद ड्राइव करता हूँ। और रही बात ये स्कॉर्पियो की, एक रील डाली हुई थी, ये कहीं हम घूमने गए थे, वहाँ हिमाचल नंबर गाड़ी है ये, और किसी मेरे वहाँ दोस्त की गाड़ी है वो, और उसने रेड और ब्लू लाइट नहीं लगाई हुई थी, और उसने सिर्फ फॉग से बचने के लिए वो लाइट लगी हुई थी। वो हिमाचल नंबर गाड़ी है, कई बार बारिश की वजह से फॉग हो जाता है, उससे बचने के लिए उसने लगाई होगी। मेरे वो ध्यान में नहीं थी वहाँ कि उसने ये वो फॉग, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि येलो लाइट है, वो हमने बारिश के कारण वो लगा ली थी। चलिए, आपको उसमें रही बात ट्रैफिक नियम तोड़ने की, मैंने खुद वहाँ सीट बेल्ट का यूज करके, मैं गाड़ी पे कभी काली फिल्म और काली जाली, बिल्कुल मैं खुद पहले शुरुआत खुद से करी, पहले खुद के लिए अप्लाई किया, खुद के ऊपर भी मैं ट्रैफिक नियम ना तोड़ूं। पहले मैंने खुद ट्रैफिक नियम अपनाए, फिर आप लोगों को जागरूक करता हूं कि हमारे बच्चे, आप सभी अपने बच्चों को सिर पे कसम खवाएं कि हमारा बच्चा कभी भी ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को समझा दोगे कि ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ने भाई, तो बच्चा अपने काबू से बाहर कैसे हो सकता है? पहले तो बालक चढ़ा रखे हैं सिर पे, अब वो सिर पे चढ़ा रखे हैं तो काली फिल्म और काली जाली यूज करते हैं। एक संस्कारी बालक को काली फिल्म और काली जाली लगाने का क्या मतलब है? अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में वो होते नहीं है, काली फिल्म और काली जाली यूज करते हैं। बुलेट पटाखा होता है, उसमें बुलेट चलाते हैं, है ना, गेड़ियां सीढ़ियां मारते हैं। उसके लिए हमारी पुलिस बिल्कुल चप्पे चप्पे पे लगी हुई है। और आने वाले कुछ टाइम में हम ड्रोन के द्वारा ड्रोन चलाएंगे, ड्रोन के द्वारा चलान भी किए जाएंगे। ऑनलाइन पहले भी हो रहे हैं और आगे और अच्छी टेक्निक से चलान किया जाएगा। ये जो काली फिल्म और काले जाली लगा के घूमते हैं, अभी कुछ 2-4 लगे हुए हैं, शिकायत मिल रही है उनकी, वो भी सुधर जाएं, अपने आप को सुधार लें। ट्रैफिक नियम जो तोड़ेगा उन पे बिल्कुल कार्रवाई होगी, 101% होगी कार्रवाई। लोग ये कमेंट कर रहे हैं, वो जो लाइट लगी हुई है वो रेड लाइट तो नहीं है स्कॉर्पियो के ऊपर, जो वो
रिफ्लेक्टिव लाइट लगी हुई है, क्या वो आम जनता लगा सकती है? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली उसने फॉग से बचने के लिए वो लगाई हुई है। मेरे नॉलेज में नहीं थी कि वो लाइट थी भी कि नहीं, मेरे को नहीं पता। वो तो उसने जानकारी ने वो छोटी सी एक क्लिप बना दी होगी, उसने मेरे पास बात डाली, मैंने डाल दी। मुझे लगता है फोग माउंटेन वाले एरिया में ही होते हैं। एरिया में कई बार ना, हिल्स एरिया में, वो पहाड़ी का एरिया था, कई बार फॉग हो जाती है, उसकी वजह से वो लगा ली होगी उसने। अच्छा, कुछ लोग उसको फिर भी मैंने उसको बोल दिया भाई तुम्हारे रूल के ही आते हैं तो उसको उतरवा लेना, हमारे एरिया में ऐसा नहीं है। जी, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि साइकिल पर बिना हेलमेट के घूम सकते हैं। मुझे तो लगता है कि साइकिल पे तो हेलमेट की जरूरत नहीं होती है। आप साइकिल कहाँ पर चलाते हैं, ये जो आपके थाने के बाहर खड़ी है? मैं साइकिल कहीं पे नहीं चलाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ फिटनेस के लिए, है ना। फिटनेस के लिए साइकिल बहुत जरूरी है, व्यायाम बहुत जरूरी है, योगा बहुत जरूरी है। नशे को ना, खेलों को हाँ, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, लालच में ना आने दें, और खासकर करनाल शहर के अंदर ट्रैफिक नियम को अपनाएं। ट्रैफिक नियम तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी भाई, बिल्कुल होगी। काली फिल्में, बुलेट पटाखा, काली जाली, प्रेशर ऑन, ये सब बिल्कुल बैन है, और कोई भी भ्रामक ना फैलाएं। ऐसी स्थिति ना हो कि हमारी साइबर सेल उस पर कार्रवाई करे। कोई भी गलत कमेंट करने से बचें। गलत कमेंट वही व्यक्ति करता है जिसका किसी से लेना देना नहीं है, जो ट्रैफिक नियम तोड़ता है ना। कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा आपने कहा। आपने खुद अपने ट्रैफिक के जो रिकवरी वैन है उसे भी आपने इम्पाउंड किया था, चालान किया था, क्या था वो भी स्पष्टीकरण आप दीजिए जरा। उस रिकवरी वैन को हमारी पुलिस द्वारा इम्पाउंड किया गया है, उसका कुछ फिटनेस नहीं था और अभी जांच चली रही है उस पर, वो इम्पाउंड कर रखी है, हमारी ट्रैफिक पुलिस ने की है। रूल सबके लिए बराबर है, या वो ट्रैफिक पुलिस है, या हमारी आम पुलिस है, या हमारा कोई भी व्यक्ति सिविलियन है। ट्रैफिक नियम तो सबको अपनाने पड़ेंगे। कुछ दिन सिर्फ पेन होगा, जो ट्रैफिक नियम आप नहीं अपना रहे हो, चलान हो रहा है, तभी आप बोलते हो। जिसका चलान होगा भाई वो तो बोलेगा, नेचुरल सी बात है। ट्रैफिक नियम अपनाओ, चलान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, धक्के से कौन कर देगा। फिर भी आपके माध्यम से यही आम जन से, हमारे जो करनाल के नागरिक है, उनसे ये रिक्वेस्ट है, गलती देखो किस पे नहीं होती, सब पे हो जाती है। भगवान से भी गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं है ना, भी सबके लिए है। हम फिर भी कोसते हैं जी भगवान ने हमारे को कम दिया या ज्यादा दिया, करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। पुलिस भी गलतियां हो सकती हैं, हमारी ट्रैफिक से भी हो जाती हैं। आपको कोई भी समस्या आ जाती है तो मेरे से ट्रैफिक थाने में आके मिलो, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में बैठा हूँ। हम सेवा भाव के लिए आए हैं। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, ना मैंने नशा कभी किया, ना मैं करता। हमने सभी बच्चों को बराबर रखा है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, बहन बेटियां सबकी बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का जो ये गेड़ी सीढ़ी मारता है, काली फिल्म और ये बुलेट पटाखे यूज करता है, उसको छोड़ दूंगा नहीं मैं। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई उस पे होगी। और भैया किसी भी लड़की पे कमेंट करने से बचो। आपकी बहनें हैं, वो आपकी बेटियां हैं, और सुधर जाओ, बस सुधरना तो पड़ेगा। जी सर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटोज हमें भी आती हैं, लोग कमेंट भी करते हैं सबके सामने। बहुत सारी पुलिस की खुद की गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर नंबर प्लेट नहीं है, चाहे वो बाइक हो या फिर गाड़ियां हो, उनके भी चालान किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुलिस की किसी गाड़ी पे नंबर प्लेट ना हो, ऐसा नहीं है। सबकी पूरी पुलिस पे, फोटोज हैं मेरे पूरी पुलिस पे नंबर है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। वो गलती से कोई नई गाड़ी ले ली तो उसमें नंबर कैसे होगा, टेम्परेरी नंबर लगाता है। एक और चीज बताएं, ये CIA की कार है, हालांकि हमें नॉलेज है कि CIA की कार पर टेम्परेरी। जी, ये किसी ने फोटो भेज जी जी। अब मेरे को क्या पता ये कहाँ का है, मेरे को थोड़े ना पता ये कहाँ का है। कोई यूपी का है, कोई किसी दूसरी स्टेट का है, वहां का तो पता नहीं चलेगा। ऐसे कमेंट कर देते हैं सिर्फ चलान से बचने के लिए, हमारा चलान हो गया जी, हम तो फेंक दे। सोशल मीडिया एक ऐसा है जो जल्दी से वायरल हो जाता है। तो हमारी पुलिस अफवाहों से बचें, जो भ्रम फैला रहे हैं पुलिस के खिलाफ, उनसे बचें। और कोई भी ऐसा भ्रम फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। ट्रैफिक नियम तो अपनाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल अपनाने पड़ेंगे भाई। हमारे तो चलो आप प्रेशर बना दोगे जी, हल्ला कर दोगे, ऐसा है, पर यमराज के पास कौन करेगा। यमराज से तो बचना चाहिए आदमी ने। आप धक्के से कहोगे जी मैं तो हेलमेट नहीं लगाता, सीट बेल्ट नहीं लगाता, तो उन चीजों से बचो। आप हेलमेट यूज करो, सीट बेल्ट यूज करो, और काले फिल्मों को ना बोलो। ये तो बिल्कुल ट्रैफिक नियम तो अपनाने ही पड़ेंगे। आगामी दिनों में जो अवैध रूप से हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हम डेली कवर करते हैं, उनके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो हाईवे पुलिस है, SHO हाईवे है, वो अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं उन पे, भारी वाहनों पे। शहर मैं देखता हूँ और हाईवे वो लोग देखते हैं।
और कहीं पे भी रोंग हमारे करनाल के वासी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना भ्रम में आने की जरूरत, ना किसी के बकावे में आने की जरूरत। सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है सबसे, रिक्शा वालों से भी, ऑटो वालों से भी, हर नागरिक से, भाई हम चंडीगढ़ भी तो जाते हैं, दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, आप सभी रूल फॉलो कर लेते हैं, क्यों भाई करनाल में ऐसा क्या दिक्कत है? करनाल में रूल फॉलो नहीं करते? करनाल में भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कहीं पे भी आप रोंग पार्किंग मत करें अपनी गाड़ी को, रोंग पार्किंग करोगे तो वही समस्या आमजन को होगी। सबके लिए रूल लागू हैं, अपनी गाड़ियों को अच्छी जगह पे पार्क करें, और ये काली फिल्म, बुलेट पटाखा, ये चीजें छोड़ दो आप, बिल्कुल ये तो छोड़नी ही पड़ेंगी। सर, एक पर्सन कमेंट कर रहे हैं, पुलिस द्वारा मोबाइल से फोटो खींचना संविधान के अनुसार जायज है, क्या ये निजता का हनन नहीं है? पुलिस को सरकारी फोन दिए जाने चाहिए, व्यक्तिगत फोन से फोटो खींचना कहाँ तक उचित है? अगर आप कार्रवाई करते हैं किसी भी व्हीकल की, आप अपने पर्सनल मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं? हमारे पास सरकारी फोन भी है और पर्सनल फोन भी है, ऐसा नहीं है। दूसरा, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पुलिस ने पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, उन सीसीटीवी फुटेज से होती है, और आने वाले टाइम में हमारे ड्रोन से भी सिस्टम चलेगा, ताकि हर नागरिक की सुरक्षा फिक्स हो जाएगी। ये सुरक्षा पुलिस का काम है, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, आपकी सेवा भाव भी, सुरक्षा भी और सहयोग भी, ये तीनों नारों पे हमारी करनाल पुलिस अच्छा खरा उतरती है। और ट्रैफिक नियम तो भाई अपनाने पड़ेंगे, बिल्कुल ट्रैफिक नियम जो तोड़ेगा ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को बताओ कि ट्रैफिक नियम तोड़ोगे तो चालान होंगे। कल आके ये मत कहना जी हमारा गलत चालान हो गया। फिर भी अगर किसी हमारी पुलिस जवान से गलती हो जाती है तो अपना छोटा भाई समझ के यार उसको इग्नोर कर दिया करो, उसको टारगेट मत करो, है ना। पुलिस आपकी सेवा में 24 घंटे लगी रहती है, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से दूर होकर ये काम करती है। थोड़ा सा देखा करो कमेंट करने से पहले, है ना, ये देखना चाहिए। और सबसे एक बड़ा नारा है सेवा, सुरक्षा, सहयोग का। ट्रैफिक नियम को अपनाओ, खेलों को हाँ और नशे को ना। बिल्कुल, शिवम कौशिक जी और कुमार ऋषि जी मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस अपना पर्सनल मोबाइल ना इस्तेमाल करके सरकारी फोन इस्तेमाल करती है? तो जो चालान काटते हैं एसएचओ रामलाल, ये तो सरकारी मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहाँ पर क्या कुछ चलता है उसके बारे में तो हम भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। एक और सबसे बड़ी बात, करनाल में कहीं पर भी कोई भी क्राइम होता है, सर बहुत सारे लोग आपको तब से पहचानते हैं जब आप सिविल लाइन्स एरिया जब आपके अंडर था। करनाल में कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले आपको टैग किया जाता है हमारे कमेंट्स में कि अब एसएचओ रामलाल कहाँ है। एक बार आप स्वयं भी जनता को बता दें कि आप ट्रैफिक के इंचार्ज है करनाल में, अगर कहीं पर भी क्राइम होते हैं तो उसके लिए अलग पुलिस की टीम है। ऐसा नहीं है, पुलिस के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है। क्राइम तो देखो कहीं भी हो सकता है, सडनली हो सकता है। क्राइम को रोकना, क्राइम रेशियो को कम करना, वो पुलिस का काम है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हमारी पूरी जिला पुलिस बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, जिसमें क्राइम रेशो घटा है और एक अच्छा अनुशासन में रह के एक पूरे करनाल वासियों को सिस्टम मिला है। यहाँ जो ये कमेंटबाजी करते हैं वो मत करें। पुलिस भी आपकी है और आप पुलिस के हो। हमारी पुलिस किसी से द्वेष भावना से काम नहीं करती। सभी एसएचओज का अपना अपना एरिया है ना। जैसे मेरा ट्रैफिक एरिया तो मैं सिटी का ट्रैफिक देखता हूँ, कोई एसएचओ सिटी है तो एसएचओ सिटी का एरिया है। सभी एसएचओज के एरिया बंटे हुए हैं पूरे शहर का। मैं नहीं एसएचओ, सभी एसएचओ अलग अलग थाने के अलग अलग एसएचओ होते हैं। सर, क्या 10 साल पुरानी डीजल आईवी कार अलाउड है करनाल में? कौन सी कार? 10 साल पुरानी डीजल आईवी। नहीं, एक्चुअली मैंने वही बताया, उसी पे बताया कि BS1, BS2, BS3 इन तीनों में तो वो 10 ईयर 15 ईयर वाला होगा। जो BS4 है उस पे छूट इसलिए मिलेगी कि वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश करे थे कि BS4 है जो उस पर इम्पाउंड नहीं किया जाए, उसकी फिटनेस अच्छे से चेक की जाए कि वो बिल्कुल डैमेज तो नहीं, उसकी लाइफ देखनी है कि वो कितनी लंबा चल सकती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ एसएचओ रामलाल। मुझे लगता है आपके जितने भी क्वेश्चंस थे आपने कमेंट करके पूछे हैं। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से आपके जितने भी सवाल है आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं आपके जो सवाल है। अगली बार भी हम एसएचओ रामलाल से जुड़ेंगे और इनसे आपने जो भी प्रश्न किए हैं वो भी इनसे उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे करनाल ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।